दोबारा से स्वागत है आप सभी का स्कोप क्लासेस में। मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर अंकित कुमार और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एमसीक्यूज की बहार। और इस वाले वीडियो में हम लाइफ प्रोसेस के ईच एंड एवरी जो भी एमसीक्यूज पॉसिबल है बन सकता है, हम सारे एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आए हैं। तो अगर आप ये सीरीज, अगर आप ये वीडियो लेक्चर पूरे एंड तक देख लेते हैं और बैठते हैं हमारे साथ, तो लाइफ प्रोसेस से आपका एक भी एमसीक्यूज नहीं छूटने वाला गाइस। हाँ, तो चलिए बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज का सेशन। तो हमारे पास पहला लाइफ प्रोसेस का पहला एमसीक्यू है जो कि हमारे सामने आ रहा है। चलिए जरा ध्यान से गौर किया जाए इस एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉप्स इज इनकरेक्ट। बच्चों, तो हमें यहाँ पे चूज करना है, हमें यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स के बारे में गंदी बातें सिलेक्ट करनी है। किस ऑटोट्रॉप के बारे में क्या है, उसकी क्या गलत बात है, क्या गलत बात लिखी गई है। पहला तो दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये भाई पूरा फुल सही सही बात है। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। हाँ भाई, ये भी एकदम सही बात है, एकदम अच्छी बात है ऑटोट्रॉप्स के बारे में। दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। यहीं पे पकड़ा गया गाइस, ये मतलब कि यही है सही आंसर, है ना। हमें गंदी बातें पकड़नी थी, हमें उसके बारे में गलत बात पकड़नी थी, तो गाइस हमने पकड़ लिया है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, हाँ, फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्सॉर्ब्ड। जब मैं बात करूं कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनके बॉडी के बाहर जो है डाइजेशन कंप्लीट होता है, उसके बाद वो न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं बच्चों सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स याद रखिएगा आप लोग, यीस्ट, मशरूम, ब्रेड माउल्ड, है ना। ये है आपका सही आंसर, ठीक है। ये सारे जो है क्या करेंगे, पहले ये एक टाइप होता है सैप्रोफाइटिक, एक होता है होलोजोइक। होलोजोइक है जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, है ना। होलोजोइक में क्या हो रहा है बच्चों, कि होलोजोइक में क्या हो रहा है कि हम लोग फूड इनटेक कर रहे हैं और बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा है। लेकिन जब हम बात करें सैप्रोफाइट्स की, तो सैप्रोफाइट्स में क्या होगा कि बॉडी के बाहर फूड का ब्रेकडाउन होगा, उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्सॉर्ब कर लिए जाएंगे। एग्जाम्पल है यीस्ट, मशरूम, ब्रेड माउल्ड। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छी बातें जो है, हमें अच्छी बातें पकड़नी है गाइस। चलिए अच्छी बातों में जरा देखा जाए क्या है। हेट्रोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। भाई बात एकदम सही लिखी हुई है। हेट्रोट्रॉप्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये तो गलत बात है भाई, सोलर एनर्जी तो ऑटोट्रॉप्स यानी कि प्लांट्स यूज करते हैं। हेट्रोट्रॉप्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड, गलत बात, एकदम गलत बात। हेट्रोट्रॉप्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, एकदम गलत बात। ये सारे चीजें ऑटोट्रॉप्स का काम है। हेट्रोट्रॉप का काम, हेट्रोट्रॉप जो है खुद से अपना फूड नहीं बना सकते हैं, यही एक सच्ची बात है, इसे ही हम टिक करके आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू तरफ बढ़ते हैं। हमें अब इस वाले एमसीक्यू बच्चों, ये वाला एमसीक्यू जो है एमसीक्यूज के तौर पर नहीं, आपके एमसीक्यूज के तौर पर आपके एग्जाम से बहुत देखने को मिलता है। अरेंजमेंट्स, चाहे वो ये ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का अरेंजमेंट हो या फिर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का अरेंजमेंट हो, बस उस अरेंजमेंट को आपको देखना है। चलिए चेक करते हैं। पहले जो है फूड, जो है एलिमेंट्री कैनाल में फूड जो हम खाते हैं वो एंटर करेगा माउथ से, हाँ माउथ सब में सही है। उसके बाद फिर वो जाता है ईसोफेगस होते हुए, ईसोफेगस यानी फूड पाइप के द्वारा, है ना। तो फूड पाइप में देखो बच्चों दो ही ऑप्शंस दिख रहे हैं हमारे पास, एक ये है ना। तो ये दोनों यहां तक तो सही है। उसके बाद फिर ईसोफेगस यानी कि ईसोफेगस हमारा स्टमक तक लेकर जाता है उसे, स्टमक भी सही है बच्चों। ये दोनों ऑप्शंस अभी तक सही सही जा रहे हैं। स्टमक के बाद फिर जाएगा बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहां पर ये पकड़ा गया, ये गलत है बच्चों। लास्ट वाला ये जो डी आंसर ये है सही, यानी कि पहले माउथ से ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ सेलेवरी अमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा, कह रहा है कि सलाइवा में अगर सेलेवरी अमाइलेज की कमी हो जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड। आपके बकल कैविटी, आपके माउथ में कौन से इवेंट्स जो है अफेक्ट हो जाएंगे, रुक जाएंगे, या फिर उनमें कोई चेंजेस आ जाएगा। तो जब हम बात करें माउथ में ये जो सेलेवरी अमाइलेज है, इसका काम क्या है। सेलेवरी अमाइलेज का काम होता है बच्चों स्टार्च का डाइजेशन कराना, हाँ स्टार्च का डाइजेशन कराना, है ना। स्टार्च को ही हम सिंपल फॉर्म में शुगर्स भी कहते हैं गाइस।
या फिर स्टार्च कह लो या फिर कार्बोहाइड्रेट कह लो, हाँ, ये सबका डाइजेशन जो है कराएगा हमारा प्यारा कौन, सेलेवरी एमाइलेज। तो सेलेवरी एमाइलेज जब ये करा रहा है तो सेलेवरी एमाइलेज वाले ऑप्शन चेक करना है, क्योंकि वही इफेक्ट होगा। प्रोटीन ब्रेकडाउन यहां पे लिखा है, प्रोटीन ब्रेकडाउन नहीं गाइस, ये होता है स्टमक में स्टार्ट होगा, है ना। स्टार्च ब्रेकडाउन इनटू सुगर्स, हाँ जी यही चीज है, यही इसी की तो बात कर रहे थे हम। फैट ब्रेकडाउन होगा गाइस कहां पर, हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन होगा लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों, हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं ताकि हम सारे एमसीक्यूज को एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कवर कर सके, है ना। तो पेस पकड़िए, अब एग्जाम आ रहा है आपके, हाँ, हमारे साथ पेस पकड़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इनर लाइनर ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट वन। क्या कह रहा है बच्चों, सीधा सीधा सवाल है, बोल रहा है कि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे स्टमक को कौन प्रोटेक्ट करके रखता है। तो मैं बता दूं कि स्टमक के इनर लाइनिंग में हमारे म्यूकस का सेक्रेशन होता है, और ये म्यूकस ही जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखता है। चलिए, हाँ, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लर हो रहा है क्या, सही है। चलिए देखा जाए, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लिवर। हाँ, लिवर में बाइल तो प्रोड्यूस होता है, ये सबको पता है कि लिवर में बाइल प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो रिसीव किसके द्वारा होता है, रिसीव कौन करता है उसको, है ना। बाइल डक्ट जो है किधर जाकर खुलता है, तो बाइल डक्ट में बता दूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर खुलता है बच्चों, ये याद रखना। एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वेयर एडेड टू राइस वाटर, ठीक है, राइस वाटर में हम आयोडीन का सॉल्यूशन डाल रहे हैं। द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर, ठीक है, दिस इंडिकेट्स दैट राइस वाटर कंटेन्स, है ना। जब मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को कि जो आयोडीन टेस्ट है वो स्टार्च को डायग्नोज करने के लिए किया जाता है ना। जब हम पोटैटो में डालेंगे, पोटैटो में आयोडीन डालेंगे तो वो ब्लू ब्लैक कलर देता है, क्यों, क्योंकि पोटैटो में बहुत ज्यादा स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन की वजह से नहीं, सिंपल प्रोटीन की वजह से नहीं, फैट्स की वजह से नहीं, स्टार्च की वजह से आयोडीन जो है ब्लू एंड ब्लैक कलर देता है बच्चों, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि अगर आपने चैप्टर्स अच्छे से नहीं भी पढ़े हैं तो एमसीक्यू सीरीज में आप बैठे रहिए लास्ट तक, एंड तक, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा तो ज्यादा से ज्यादा आपके जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और जैसे ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे आप आंसर खुद भी एग्जाम में लिख पाइएगा, बस हमारे साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड, फाइनली डाइजेस्टेड कहां पर, लास्ट जो एंड पॉइंट है फूड का, तो मैं बता दूं कि हमने इसके पहले वाले में चेक किया था, माउथ से ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जो लास्ट है डाइजेशन वो लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट होगा डाइजेशन, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन भी होता है गाइस, है ना। वाटर एब्जॉर्प्शन, जो भी एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्प्शन है वो हो जाएगा, और फिर जो फूड फीकल मैटर है वो हम लोग एक्सक्रीट कर देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चूज द फंक्शन ऑफ पैंक्रिएटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। पैंक्रिएटिक जूस का हमें सही फंक्शन को चूज करना है, हाँ। तो पैंक्रिएटिक जूस में जब हम बात करें तो हमारा एंजाइम प्रेजेंट होता है ट्रिप्सिन और साथ साथ में लाइपेज। ट्रिप्सिन की जब बात करें, है ना, ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, और लाइपेज जो है फैट को इमल्सीफाई यानी कि छोटे टुकड़ों में तोड़ने में हेल्प करता है। तो कौन से ऑप्शन में ये चीजें लिखी हुई है जरा चेक करिए। ट्रिप्सिन डाइजेस्टेड प्रोटीन एंड लाइपेज कार्बोहाइड्रेट्स, ये तो गलत बात है भाई, एकदम सरासर गलत। ट्रिप्सिन डाइजेस्टेड इमल्सिफाइड फैट, गलत बात, है ना। लाइपेज प्रोटीन, उल्टा लिखा है गाइस इसमें भी। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट, दोनों एक साथ फैट्स नहीं डाइजेस्ट करेंगे। लास्ट वाला ऑप्शन चेक करें, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज इमल्सिफाइड फैट, यही है सही ऑप्शन, यही है सही ऑप्शन। ठोक के आ जाना है, यही है सही ऑप्शन, ठीक है। ठोक के आ जाना इन द सेंस क्या कि अपने एमसीक्यूज को मार्क करके आना आपके अपने आंसर शीट में, ऐसा नहीं कि ठोक के आ जाना। हाँ, व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम अ माउथ, ध्यान देना, when air is blown from mouth into the test tube containing lime water, the lime water turns milky due to the presence of, क्या कह रहे हैं यहां पे
यहां पे बच्चों एनसीईआरटी में आपका एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपको एक लाइम वाटर लेना है। लाइम वाटर नींबू पानी नहीं गाइस, है ना, वो चूना पानी, है ना, जिसे सीओ कहते हैं, ठीक है, कैल्शियम वाला पानी। उसके बाद फिर उसमें हमें क्या करना है कि फूंक मारना है। तो हमारे अंदर से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि उस लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है, ठीक है। और क्यों टर्न करता है? क्योंकि हमारे अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। समझ में आ रही है बातें? हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे मिल्की टर्न कर देगा। तो वही चीज इसमें, वही एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पूछा गया है कि क्या उस एक्सपेरिमेंट में जो हम फूक रहे हैं उसमें किस चीज की वजह से जो है लाइम वाटर जो है वो मिल्की में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी कि कोलोइडल हो जा रहा है, एकदम देख नहीं पा रहे, मिल्क जैसा कलर हो जा रहा है उसका। तो ये हो रहा है क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंट को ध्यान से एक बारी आप जाकर रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वाले में पढ़ते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस बताना हमें। एनारोबिक रेस्पायरेशन इन यीस्ट, यीस्ट का एनारोबिक रेस्पायरेशन हमें बताना है। इसमें क्या होगा बच्चों, जरा ध्यान दीजिए। इसमें ग्लूकोज से पहले पाइरोवेट में चेंज होगा, पाइरोवेट से इथेनॉल में, और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन डी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, सबसे सही एरोबिक रेस्पायरेशन के लिए क्या चीज दी हुई है? एरोबिक रेस्पायरेशन बोले तो उसमें ग्लूकोज से पाइरोवेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, एरोस छूट गया गाइस, है ना। ग्लूकोज से पाइरोवेट का फॉर्मेशन होगा, और पाइरोवेट को हम जब तोड़ेंगे तो उससे एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, वाटर और बहुत सारा एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। यही आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन के बारे में अच्छी बातें, है ना, सुंदर सुंदर अच्छी बातें कौन सी लिखी गई हैं? ड्यूरिंग इनहेलेशन, यानी कि सांस लेते वक्त, रिब्स मूव इनवर्ड मूव कर रहे हैं क्या? रिब्स नहीं ना, है ना। डायफ्राम इज रेज्ड, डायफ्राम जो है रेज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इनहेलेशन के टाइम पे जो है डायफ्राम बिकम्स फ्लैट हो जाता है, और ये जो रिब्स मूव आउटवर्ड होते हैं, ठीक है। दूसरा लिखा जाए, ये तो गलत है जी, गलत है जी, है ना। सेकंड वाले में बात करें तो इन द एल्वियोली एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, दैट इज ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलर डिफ्यूजेस इनटू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड डिफ्यूज इनटू एल्वियोलर। बहुत सही बात चीज लिखी हुई है, ये तो सही बात है। थर्ड वाले जरा ऑप्शंस की तरफ देखा जाए। हेमोग्लोबिन हैज ग्रेटर एफिनिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन, ये तो गलत चीज लिखी हुई है, एकदम गलत बात लिखी हुई है, गंदी बात लिखी हुई है। एल्वियोली इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जरूर एकदम सही बात है। एल्वियोली जो है सरफेस एरिया बढ़ा देता है ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को हम लोग अपने ब्लड में डिफ्यूज कर सके और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एक बार में निकाल सके, है ना। तो बच्चों 2 और 4 कहां है? 2 और 4 ही सही आंसर है, यानी कि डी आंसर इज करेक्ट। चलिए जब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसमें भी हमें सीक्वेंस देखना है बच्चों। देखा सवाल आ ही गया ना, हाँ, ये सवाल मैं कह रहा था, हाँ, सीक्वेंस चूज करना हमें, सही सीक्वेंस क्या है? तो सही सीक्वेंस जब हम देखें तो दिखा है कि नॉस्ट्रिल्स यानी कि ये नॉस्ट्रिल्स दिख रहा है आपको, ये नॉस्ट्रिल्स है हमारे, है ना। नॉस्ट्रिल्स से होते हुए फेरिंग्स तक जाएगा। फेरिंग्स एक ऐसा जगह है जहां पर फूड पाइप और विंड पाइप दोनों कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। नॉस्ट्रिल से होते हुए फेरिंग्स जाएगा, फेरिंग्स से जाते हुए फिर लेरिंग्स जाएगा, है ना। लेरिंग्स जो बोला इसको हम लोग बोलते हैं वॉइस बॉक्स, इसे ही हम कहते हैं वॉइस बॉक्स, है ना। उसके बाद फिर ट्रैकिया और फिर एल्वियोली। ये तो बहुत सही दिख रहा है डी ऑप्शन, लेकिन हम तीनों ऑप्शन और भी चेक करेंगे। लेरिंग्स लिखा है पहले, लेरिंग्स गलत चीज लिखी हुई है। सबसे पहले ही जो क्या कहते हैं एयर है लेरिंग्स में नहीं एंटर करती, नॉस्ट्रिल्स में एंटर करना जरूरी है। ये वाला जरा देख लीजिए, नॉस्ट्रिल्स और नेसल पैसेज, ये तो पहले ही हमारा कट गया। नॉस्ट्रिल्स से लेरिंग्स यहां पर भी गलत है भाई, फेरिंग्स बाद में नहीं पहले आएगा, ठीक है। तो ये भी गलत बात है जी। नेजल पैसेज से ट्रैकिया में सीधे नहीं जाता है एयर, तो ये भी गलत बात है जी। तो सबसे डी वाला जो ऑप्शन है जो हमने सबसे पहले देखा था, यही सही है ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट की तरफ देखें, है ना। ड्यूरिंग रेस्पायरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन, रेस्पायरेशन करते वक्त
एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस जगह पर होता है? क्या वो ट्रैकिया में होता है, विंड पाइप? ना ना ना। क्या वो लैरिंग्स में होता है? ना 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 ना। एल्वियोली ऑफ लंग्स, ये तो सही लग रहा है, लेकिन दूसरे ऑप्शंस को भी हम लोग चेक करेंगे। एल्वियोली एंड थ्रोट गलत बात है ना, थ्रोट एंड लैरिंग्स गलत बात गाइस। तो सेकंड वाला ऑप्शन जो हमने दिखा था वही सही है ना। एल्वियोली ऑफ लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। बहुत अच्छे, चलिए। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट हर्ट? हर्ट के बारे में हमें अच्छी बातें और गंदी बातें दोनों देखनी है, और अच्छी बातों पर हमें टिक लगाना है, ठीक है ना। तो पहले लिखा है कि लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी व्हाइल राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। बच्चों यहां पे एक चीज है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। एक चीज है ना, मान लेते हैं कि ये हमारा हर्ट है, 4 चेम्बर्ड वाला हर्ट है, दिख रहा है सबको है ना, 4 चेम्बर का हर्ट दिख रहा है। अब मैं कह रहा कि जो लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको कैरी करता है, ठीक है। और लेफ्ट वाले नीचे वाले एट्रियम में, वेंट्रिकल्स में जाएगा, इससे नीचे वाले वेंट्रिकल में जाएगा, है ना। तो ये याद रखिएगा आप लोग, ये जो क्या कहते हैं, ये जो फॉर्मूला है लॉर्ड, है ना, लॉर्ड यानी कि भगवान, है ना। तो लॉर्ड वाला पार्ट आप याद रखिएगा इस चीज को, है ना, कि जो भी आपके लॉर्ड है, तो लॉर्ड में LO यानी कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो यहां पे क्या लिखा है कि लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हाँ जी बात सही लिखी है। फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यहां पे एकदम सही देखिएगा, एकदम यहां पे, यहां तक तो बात सही लिखी है, लेकिन यहां से चेक करो, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से आ सकता है? नहीं ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आएगा? लंग्स से, है ना। तो ये तो गलत है भाई, गलत, गंदी बात। लंग्स क्या कहते हैं, हर्ट के बारे में गंदी बात। अच्छी बात की तरफ थोड़ा और बढ़ते आगे, क्या लिखा है? लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स oxygenated blood to different parts of the body while right ventricle pumps deoxygenated blood to the lungs। बहुत ही सही बात लिखी गई है, बहुत ही सही, क्योंकि लेफ्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे ही इसमें एट्रियम में आएगा वो वेंट्रिकल्स में पुश कर देगा, ठीक है। और जब वेंट्रिकल्स में पुश कर देगा तो वेंट्रिकल्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पुश कर देंगे, और राइट वाला जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो क्या करेगा कि वो लंग्स के पास वापस से पुश कर देगा। तो हमें एक हमने एक सही पकड़ लिया है गाइज, अभी भी सही और भी देखने हैं सारे ऑप्शंस की तरफ। सेकंड ऑप्शन की तरफ, थर्ड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल, क्या ये बात सही है? लेफ्ट वाला एट्रियम लेफ्ट के पास ही भेजेगा और राइट वाला एट्रियम राइट वेंट्रिकल की तरफ ही भेजेगा। तो ये भी गंदी बातें लिखी हैं, इसको भी कट करना है गाइज। चलिए फोर्थ ऑप्शन देखा जाए। फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखा है? राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बहुत सही बात, यहां तक तो सही है। आगे देखते हैं। फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा। वाइल लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स, वाइल लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि लेफ्ट वाला वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बहुत सही चीज लिखी है। यानी कि 2 और 4 जो है हमारा सही आंसर है। कहां दिख रहा है? ये तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें ज्यादा वर्डिंग्स हो, जिसमें जो ज्यादा लंबा लंबा लाइंस हो, इसको थोड़े ध्यान से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट के अंदर ब्लड बैक फ्लो ना करे उसके लिए हमारे हार्ट के अंदर दरवाजे लगे हुए होते हैं, उस दरवाजे को कहते हैं हम वेल्व्स, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं वेल्व्स। चलिए नेक्स्ट की तरफ देखा जाए। हिप्पोकैम्पस एनाबस, हाँ, ड्यूरिंग सिंगल सर्कुलेशन की बात हो रही है यहाँ पे देखना, बहुत थोड़ा सा ऊपर का क्वेश्चन है। सिंगल सर्कुलेशन ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग अ साइकिल, द पैसेज थ्रू द बॉडी इज एग्जिबिटेड बाई, है ना। सिंगल सर्कुलेशन, सीधा सीधा सवाल पूछा, इतना बड़ा बड़ा लाइन से लिखा हुआ, बस सिंगल सवाल पूछा है कि सिंगल सर्कुलेशन जो है किस किस ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने को मिलता है। तो बच्चों हिप्पोकैम्पस, एक्सोसीटस और एनाबस में देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स की बात हो रही है। तो यहां पे आप लोगों को क्लास 11 का एक कॉन्सेप्ट है, आप लोग के क्लास 9th में था पहले,
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम नाम से एक चैप्टर, तो वो चैप्टर को हटा दिया गया है अभी, है ना। लेकिन मैं थोड़ी सी बातें बता दूं कि वर्टिब्रेट्स जो हैं सबसे हायर ऑर्गेनिज्म से सबसे हायर क्या कहते हैं मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं। तो वर्टिब्रेट्स में हार्ट डज नॉट, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स, किस वर्टिब्रेट के ग्रुप में जो हार्ट है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पंप नहीं करता है। हाँ? तो जब मैं बात करूं सिंगल सर्कुलेशन की, तो उसमें क्या होता है कि हार्ट जो है पंप नहीं करता है दूसरे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, वो सिर्फ लंग्स बॉडी पार्ट्स में पिस करता है। तो इसमें हम लिखेंगे सिर्फ पिसेस। मछलियां, पिसेस को फिशेस कहते हैं, फिशेस का ही जो साइंटिफिक नेम है उसे हम पिसेस कहते हैं। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना। देख रहे हैं हम हर एक लेवल के एमसीक्यूज को लेकर आ रहे हैं आपके लिए, हर एक लेवल के, और इस मेहनत के लिए, इस एमसीक्यूज के लिए एक लाइक तो बनता है यार, ठीक है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट्स लगता है एमसीक्यूज में या फिर किसी भी चीज में, या फिर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं किसी चीज को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे जुड़िए। हाँ, और वीडियो को लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी थोड़ा सा ये सारी चीजें जान सकें। हाँ, चलिए बढ़ते आगे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स आर्टरीज। आर्टरीज के बारे में अच्छी बातें चूज करनी है गाइस, है ना। आर्टरीज के बारे में दो चीजें होती है ना, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, है ना। आर्टरीज यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाले, वेन्स यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाले। चलिए देखते हैं क्या क्या बातें लिखी है उनके बारे में। आर्टरीज के बारे में लिखा है कि दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। आर्टरीज के पास थिक इलास्टिक वॉल्स होते हैं। ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, है ना। कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स, ब्रिंग्स बैक इट टू द हार्ट। यहां पे बातें जो है सब उल्टी उल्टी लिखी हैं गाइस। हाँ, बातें उल्टी लिखी हैं कि कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स, है ना जी। आर्टरीज में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर होता है, ठीक है। और आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाते हैं ऑर्गन्स तक, ये कलेक्ट नहीं करते हैं, तो ये गंदी बात है, ठीक है। चलिए देखा जाए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दे हैव थिन वॉल्स विथ वेल्व्स इनसाइड। हाँ, blood flows under low pressure and carry blood away from the heart to various organs of the body. चलिए नेक्स्ट वाले की तरफ देखते हैं। They have thick elastic walls. Blood flows under very low pressure. Carry blood from the heart to various organs of the body. यहाँ का लास्ट पॉइंट सही है, सर आगे पॉइंट देखा जाए। They have thick elastic walls without valves inside. Blood flows under high pressure. Carry blood away from the heart, different parts of the body. जरा चेक करो यहां पे आपके कॉन्सेप्ट का, आपका अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इस चीज को आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। यहां पे आपको आर्टरीज और वेन्स के हर एक डिफरेंस से एक एक लाइन बना हुआ है। अगर कोई बच्चा क्या करता है कि, जरा ध्यान दो, अगर कोई बच्चा को सिर्फ पहला पॉइंट पता है कि आर्टरीज में जो है थिक वॉल्स होते हैं, तो ये सीधा से ये पॉइंट क्लिक करके आएगा। अगर उसे लगता है कि वो अगर उसे नहीं पता है कि थिक वॉल, सिर्फ ये लाइन पता है, तो ये वाला क्लिक करके आएगा। लेकिन मैं सबसे सही चीज की बात करूं, सबसे अच्छी बात जो लिखी गई है, सबसे सही बात जो लिखी गई है, वो लास्ट वाले ऑप्शन में लिखी गई है। क्या बोल रहा है? दे हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स, है ना। आर्टरीज के जो वॉल्स हैं वो थिक होंगे, एकदम सही बात। विदाउट वेल्व्स होंगे, क्योंकि इसमें बैक फ्लो नहीं जाएगा, वेन्स में बैक फ्लो जाता है, इसीलिए वेन्स में वेल्व्स होते हैं, ठीक है। ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, एकदम सही बात है कि आर्टरीज में हाई प्रेशर में ब्लड ट्रेवल करता है। कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, क्योंकि हार्ट ही तो ब्लड पंप करता है ताकि वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास जा सके। सबसे सही आंसर है डी। जरा सी वाले में चेक करो, इसमें लिखा है थिक इलास्टिक वॉल्स, तो लिखा है ब्लड फ्लोज अंडर लो प्रेशर, लो प्रेशर के अंदर फ्लो नहीं करता है, लो प्रेशर के अंदर उसके अंदर फॉलो कर वेन्स के अंदर फ्लो करता है। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। ये वाले जरा चेक करो, इसको चेक करो, इसमें लिखा है थिन वॉल्स, थिन वॉल्स नहीं होता है, थिन वॉल्स नहीं होता है गाइस, ठीक है। तो सबसे सही आंसर है डी, इसे आप चेक कर लीजिए एक बार डी। हाँ, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, मोस्ट
हर एक बारी, हर एक एग्जाम में अगर किडनी से कोई सवाल अगर एमसीक्यू बनता है तो सारे, बहुत सारे स्कूल वाले, बहुत सारे टीचर्स का सबसे पसंदीदा सवाल है ये, है ना। फिल्ट्रेशन यूनिट इन ऑफ किडनीज आर नोन एज। फिल्ट्रेशन, यूरेटर्स तो लगे हुए होते हैं लेकिन ये फिल्ट्रेशन का काम नहीं करते हैं। यूरेथ्रा लगा होता है लेकिन फिल्ट्रेशन का काम नहीं करता है। न्यूरॉन्स तो भाई ब्रेन में ही होते हैं, तो बचा क्या? न्यूरॉन्स। और ऐसे भी याद रखना है कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी जो है वो नेफ्रॉन्स ही है, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। चलिए नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट जरा ध्यान दो, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। यहां पे एक चीज लिखी गई है कि जो ऑक्सीजन प्लांट्स रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के बाद, वो किस जगह से आता है? ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिखा जाए हम लोग फोटोसिंथेसिस का, CO2 प्लस H2O रिएक्ट्स टू फॉर्म C6H12O6 प्लस O2। यहां पे जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ये ऑक्सीजन किसका? ये कार्बन डाइऑक्साइड का ही है, वाटर का है, क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन है ना, है ना। तो मैं बता दूं बच्चों कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है, ये नहीं है जब हम वाटर को स्प्लिट करते हैं। हमने पढ़ा है ये चीज, जब भी हम वाटर को स्प्लिट करेंगे H+ इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो ये वाला जो नेसेंट ऑक्सीजन है इधर जाता है जिससे हम रिलीज होता है, तो इसका आंसर होगा सीधे सीधे वाटर, H2O, ठीक है। बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था गाइस, हाँ बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप एंड तक बने रहिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ब्लड लीविंग द टिश्यू बिकम्स रिचर इन। अरे यार हैट्स ऑफ जो जो अभी तक बैठे हुए हैं वीडियोस में और लास्ट तक बैठे रहेंगे, है ना, क्योंकि वही हैं टॉपर्स जो लास्ट तक बैठे हुए रहेंगे, क्योंकि सारे लोग नहीं बैठ पाते हैं लास्ट सारे क्वेश्चंस। टॉपर कैसे बनते हैं? टॉपर वही होता है जो सारे क्वेश्चंस करके आता है और सही सही, ठीक है ना। तो सब जो सबसे ज्यादा लास्ट तक हमारे साथ बने हुए रहेंगे सारे टॉपर्स हो जाएंगे। चलिए, है ना, बैठे रहिए, ध्यान दीजिए। द ब्लड लीविंग द टिश्यू बिकम्स रिचर इन, है ना, जो क्या कहते हैं ब्लड टिश्यूज से लीव करता है ना, यूज करने के बाद टिश्यूज ब्लड जो यूज कर लेते हैं, वो ब्लड किस चीज में अमीर होते हैं? तो वो ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड से अमीर होते हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ होता है, ठीक है, जो कि आगे जाएगा हार्ट के पास और हार्ट पंप करेगा लंग्स के पास ताकि उसे प्यूरिफाई कर सके। बहुत अच्छे, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गंदी बातें चूज करनी है, गंदी बातें चूज करनी है। चलिए देखते हैं क्या है। ऑर्गेनिज्म ग्रो विद टाइम, बहुत सही चीज है, ये तो गंदी बात नहीं है, सही चीज है। ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, हाँ जी बहुत सही चीज लिखी है, ये भी सही बात है, ये भी गंदी बात नहीं है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक्स प्लेस अमंग द सेल्स, ये तो सही बात नहीं है, ये है गलत बात, यानी कि इसे ही हम ढूंढ रहे थे, यही तो है सही आंसर। आंसर सही है लेकिन लाइन गलत है, ध्यान से, ठीक है। एनर्जी इज एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस, ये भी सही बात है, अच्छी बात है। नेक्स्ट, द इंटरनल सेल्यूलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप्स। क्या कह रहा है यहां पे? वर्ड्स को घुमाया गया है, वर्ड्स को घुमाया गया है, समझने की कोशिश करना, हाँ, कि जो इंटरनल सेल्यूलर एनर्जी यानी कि जो स्टोर करके रखते हैं, है ना, ऑटोट्रॉप्स बनाते क्या है? ग्लूकोज। लेकिन सारा तो यूटिलाइज नहीं कर जाते फोटोसिंथेसिस मान ले ग्लूकोज बना लिया और उसी टाइम पे सारा यूटिलाइज करके, ऐसा नहीं होता है, वो कुछ स्टोर करके रखते हैं, उसी के बारे में तो पूछ रहा है, किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं? बनाते ग्लूकोज हैं लेकिन वो स्टोर करके रखेंगे स्टार्च के फॉर्म में, बच्चों याद रखना इस चीज को। और वही जब हेट्रोट्रॉप्स की बात हो जाए, अगर तो हेट्रोट्रॉप्स जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। हमारा एक क्वेश्चन से 2 MCQs तो ऐसे ही सॉल्व, 2 क्वेश्चंस 2 माइंडसेट बन गया है, ठीक है। तो हमें यहां पे ऑटोट्रॉप्स के बारे में लिखना है, तो ऑटोट्रॉप्स लिखेंगे। ऑटोट्रॉप्स किस फॉर्म में स्टोर करके रखेंगे भाई? स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है ना, स्टार्च के फॉर्म में। दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अभी तक तो आप लोगों का आधा से ज्यादा चैप्टर्स कंप्लीट, ज्यादा चैप्टर्स के एमसीक्यूज क्लियर हो चुके हैं। अगर आप अभी तक बैठे हुए और सारे एमसीक्यूज को, मेरी ये है
रिक्वेस्ट है आप लोग से, कॉपी और पेन लेकर बैठे, पॉज करें, सारे आंसर्स को लिखें, सारे एमसीक्यूज को लिखें, ठीक है, और जब भी एग्जाम हो तब रिवाइज करें उस चीज को, ठीक है। चलिए, हम इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा और छोटा से छोटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई बच्चा एग्जाम के टाइम पर अगर देखता है 2x की स्पीड पर भी, तो भी वो सारे एमसीक्यूज को जो है एक जो है जल्दी से जल्दी जो एमसीक्यूज को है वो क्लियर कर सके, ठीक है। इस पॉइंट्स भी से चले, और जो पहले देख रहे भाई वही तो है, जो पहले देख चुके हैं एग्जाम से पहले, उनका ही तो राज है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। बच्चों सवाल बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का सही जो है हमें क्या कहते हैं इक्वेशन ढूंढना है। सही इक्वेशन की बात करें, सही इक्वेशन की बात करें तो सही इक्वेशन कौन सा होगा? हम लोग लिखते हैं पता है क्या, CO2 plus H2O reacts to form C6H12O6 plus, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है, ये बैलेंस्ड नहीं है। जरा चेक करो कि इसमें बैलेंस्ड इक्वेशन ढूंढा गया है। हाँ, तो जब हम बैलेंसिंग करेंगे बच्चों, तो बैलेंसिंग करते टाइम पे क्या होगा, ई कार्बन 6 कार्बन, ऑक्सीजन 12, इधर भी 12, 6 कार्बन 12 ऑक्सीजन, ठीक है। 12 ऑक्सीजन करने के लिए हमें यहां पे लाना होगा क्या, इधर हमें करना पड़ेगा 6O2, ठीक है, 12 ऑक्सीजन। अब 12 से इधर ऑक्सीजन, इधर 12 और ये, तो इसको जरा करा जाए हम लोग 12, हाँ, इधर चला जाएगा C6H12O6 12 प्लस यहां पे एक और H2O ऐड होगा। हाँ, तो ये है बच्चों सही इक्वेशन बैलेंस्ड होने के बाद, है ना। तो इसे याद कर लीजिएगा, 6CO2 प्लस 12H2O C6H12O6 जो कि हमारा ग्लूकोज, ठीक है, और 6O2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स और 6H2O रिलीज होंगे। तो जरा चेक किया जाए ये है क्या इक्वेशन में, 6CO2 12H2O, ठीक है। अरे यहां पे तो क्या कहते हैं, ठीक है, ये ठीक है 6CO2 प्लस 6H2O, लेकिन यहां पे सनलाइट का प्रेजेंस नहीं दिया है। यहां पे जरा चेक करो, सनलाइट का प्रेजेंस नहीं दिया है, दूसरे वाले में सनलाइट है ना। तो सनलाइट वाला भी ऑप्शन हमें चूज करना, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो जरा थर्ड वाले ऑप्शन की तरफ देखा जाए, 6CO2 12H2O सही है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाएगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा और थोड़ा सा वाटर रिलीज होगा। ये है सही, सबसे सही, ठीक है ना। अगर आपको कहता है बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने के लिए, तो आप ये इक्वेशन लिख कर आएंगे, ठीक है। अगर आप बैलेंस्ड में ये इक्वेशन नहीं लिखते हैं तो फिर आपका गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएगा गाइस, ठीक है। तो याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में हमें कुछ अच्छी और बेकार बातें जो हैं, है ना, डज नॉट अकर, है ना, तो हमें बेकार बातें चूज करके हटानी है इसमें से। बेकार बातें चूज करके हटानी है हमसे, एक सेकंड। चलिए बेकार बातें में देखा जाए, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल, बहुत अच्छी बात, सही लिखी है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। हमें पता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड में पहले एक कार्बन में 2 ऑक्सीजन था। जरा इधर कार्बोहाइड्रेट्स बनता है तो देखो C6H12O6, यहां पे हर एक 6 कार्बन के लिए कितना है, 6 ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो कार्बन पे ऑक्सीजन की एफिनिटी कम हुई कि नहीं हुई, तो कम हुई, तो इसका हुआ है क्या, रिडक्शन। ये आप लोग केमिस्ट्री वाले वीडियो में देखेंगे रिडक्शन और ऑक्सीजन के बारे में, मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है बस आपको, ठीक है ना। तो रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी सही है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन नहीं होता है गाइस। कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी कोई प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। तो हमने गंदी बातें पकड़ ली हैं और गंदी बातें ही हमारी आंसर है, यही तो आंसर है भाई। ये भी चीज जरा फोर्थ पॉइंट की तरफ देखो, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि सनलाइट से हमने कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन किया, कार्बोहाइड्रेट बनाया हमने, तो वो सही पॉइंट है। हाँ जी, गार्ड सेल से क्वेश्चन आ चुका है, गार्ड सेल से क्वेश्चन आ चुका है, जरा ध्यान दो। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा पोर डिपेंड्स अपॉन, है ना, कि जो स्टोमाटा में जो गार्ड सेल्स होते हैं उनका ओपनिंग और क्लोजिंग किस चीज पर डिपेंड करता है, ऑक्सीजन पर ना, टेम्परेचर पर ना, वाटर इन द गार्ड सेल हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन स्टोमाटा ना, ठीक है, आंसर होगा सी।
क्योंकि वाटर ही जो है गार्ड सेल्स को टर्जिड कर देते हैं, है ना, फुला देते हैं, है ना। देखा ना आपने, अगर अगर रात में आप बादाम डालकर सो जाइए पानी में तो क्या होगा कि, है ना, तो क्या होगा कि आपका जो बादाम है वो स्वेल अप हो जाएगा। तो सेम टू सेम जब ये स्वेल अप कर जाता है तो ओपनिंग हो जाता है, और जब टर्जिड, जब फ्लैशिड हो जाता है तो निकल जाता है, और पानी की वजह से होता है सिर्फ ये। नेक्स्ट की तरफ देखिए, चूज द फॉर्म्स इन विच मोस्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन जो है प्लांट्स किस फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं, किस फॉर्म में यूज करते हैं। तो जरा ध्यान दो बच्चों, थोड़ा फ्लिकर कर रहा है लेकिन हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, एक दो क्वेश्चंस बाकी हैं, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, है ना। नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स प्रोटीन्स के फॉर्म में ना, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स के फॉर्म में हाँ जी ठीक है, लेकिन एक्साइट नहीं होना है, हमें आंसर मिल चुका है लेकिन एक्साइट नहीं होना है, सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन, और यूरिया के फॉर्म में भी तो यूटिलाइज करता है, प्लांट्स जो है यूरिया के फॉर्म में भी जो एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उनको फिक्स करना होता है, ठीक है। तो देखा हमने, अगर एक्साइट हो जाते तो हम यहीं पर 2 आंसर क्लिक करके आ जाते बस, ठीक है। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या है, 2 और 3, है ना, 2 और 3 है, बी ऑप्शन सही बातें हमने टिक कर दी हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो भी अभी तक बैठे हुए हैं, हैट्स ऑफ, लिटरली हैट्स ऑफ, हमने 32 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं लाइव प्रोसेस के लिए। लाइव प्रोसेस के 32 क्वेश्चंस पूरे कर चुके हैं हम। चलिए, हमारा टारगेट रहेगा कि हम 35 to 36 कंप्लीट करके जाएं, ठीक है। Which is the first enzyme to mix with food in the digestive tract? अगर हम किसी भी फूड को जो इनगल्फ करते हैं, खाते हैं, तो पहला कौन सा एंजाइम है, पहला कौन सा एंजाइम है जो उस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। डाइजेशन स्टार्ट कहां होता है, पहले मुझे ये बताओ। डाइजेशन स्टार्ट होता है बच्चों माउथ में, और माउथ में प्रेजेंट होता है क्या, सेलेवरी एमाइलेज, हमने देखा पहले भी क्वेश्चन में, और ये स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो यहां पे आंसर होगा क्या, अमाइलेज, अमाइलेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमें अच्छी बातें चूज करनी है, गंदी बातें नहीं, अच्छी बातें चूज करनी है। अच्छी बातें क्या है, पाइरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट। बहुत अच्छी बात, सही बात लिखी गई है कि पाइरुवेट जो है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एरोबिक बैक्टीरिया। फर्मेंटेशन एरोबिक बैक्टीरिया में नहीं होगा, एरोबिक ही लिखा है ना, एरोबिक, हाँ एरोबिक बैक्टीरिया, यानी कि ऑक्सीजन वाले बैक्टीरिया में फर्मेंटेशन नहीं होगा गाइस, गलत बात है, गंदी बात। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, एकदम गलत बात। फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, बहुत सही बात। 1 और 4 है आंसर, 1 और 4 को आप लोग क्लिक करके आ जाएंगे, लिख कर आ जाएंगे एग्जाम में अपने। चलिए नेक्स्ट, हाँ, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल ऑफन लीड्स टू क्रैम्प्स, है ना। जब आप विगरस वर्कआउट करते, बहुत ज्यादा कभी वर्कआउट कर लिए या फिर दौड़ ली, कभी दौड़ने वोड़ने जाते नहीं आप लोग, या फिर कभी रनिंग वनिंग नहीं करते, कभी अचानक से आपका मूड बना और बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लिए या फिर कुछ हैवी लिफ्ट कर लिए, तो क्या होता है कि क्या होगा, हाँ, क्रैम्प्स अमंग क्रिकेटर्स के बारे में बात किया जा रहा है। क्रिकेटर्स में कि अगर ज्यादा वो लोग वर्कआउट कर ले, ज्यादा उन लोग खेल वेल लेते हैं तो उन लोगों में क्रैम्प्स आ जाता है मसल्स में। क्यों होता है, हमने ये लाइफ प्रोसेस में पढ़ा है कि रेस्पिरेशन के 3 पाथवेज, और ये होता है क्योंकि पाइरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो डी आंसर सही है, एकदम सही, चकाचक, चमक रहा है ना, चमक रहा है ना। लास्ट है, या फिर इसके बाद फिर ये लास्ट क्वेश्चन होगा, करेक्ट पाथवे ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी। यूरिन के पैसेज का करेक्ट पाथवे ढूंढ कर लेकर आना है, ठीक है। तो मैं बता दूं, किडनी में तो फिल्ट्रेशन होगा, है ना, तो किडनी वाले सारे ऑप्शंस ठीक है, ये वाला कट कर दो, आंसर गलत है। 3 वाले किडनी ऑप्शंस, किडनी से जाएगा यूरेटर्स में, याद रखो मैं यहां पे पाथवे बना रहा हूं। थोड़ा सा डायग्राम, हाँ मेरा थोड़ा सा गंदा है गाइस, हाँ तो ध्यान रखना कि ये हमारे हो गए किडनीज, किडनीज से जाएगा यूरेटर्स में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, है ना, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में, ठीक है। ये ही ऑप्शन चूज करना है हमें, कौन सा ऑप्शन है, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर, नहीं, बीच में यूरेटर आएगा, तो ये दोनों ऑप्शंस में देखो, किडनी, यूरेटर्स, उसके बाद फिर इसमें जा रहा है यूरेथ्रा, सीधे गलत बात। यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा, यही है सबसे सही बवाल आंसर। चलिए लास्ट
आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यही है शायद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है ना। लास्ट क्वेश्चन 37 नंबर है, 36 नंबर है सॉरी। ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी जब सेल्स में हो जाए, टिश्यूज में हो जाए, ह्यूमन बींग्स में हो जाए, तो पायरुविक एसिड जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है किस जगह पर? क्या वो साइटोप्लाज्म में होगा, क्या वो क्लोरोप्लास्ट में होगा, क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, क्या गोल्जी बॉडी में होगा? गोल्जी बॉडी में होने से रहा गाइस। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है फुल जो पायरुविक एसिड नहीं होता, पूरा फुल कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। क्लोरोप्लास्ट ह्यूमन बींग्स में होगा नहीं। आंसर है सबसे सही साइटोप्लाज्म, सबसे सही साइटोप्लाज्म। बच्चों अगर आप सारे एमसीक्यूज हमारे साथ कर चुके हैं तो बेस्ट ऑफ लक ऑफ फॉर एग्जाम्स, क्योंकि आपने लाइफ प्रोसेस के सारे एमसीक्यूज कर चुके हैं, एनसीईआरटी एग्जाम प्लस के, एनसीईआरटी से लेकर सारे क्वेश्चंस, ठीक है ना। अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो शुक्रिया। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट बायोलॉजी के अमेजिंग वीडियो में। बाय।